नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। आप सभी छात्रों के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि ईडी की क्लास जो है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों से सपोर्ट मांगा था और आप लोगों ने बहुत अच्छी मात्रा में सपोर्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे भी डीमोटिवेशन होता है। जैसे कि मैं थ्योरी के वीडियोस बना रहा हूं तो उसमें बहुत सारे बच्चे वीडियो को देख नहीं रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। तो आप लोग जो है ऐसा मत करिए। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख के और अपने साथियों में शेयर करके मोटिवेट करिए, क्योंकि हम वीडियो आप लोगों के लिए निःशुल्क बना रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सहयोग बस ये चाहिए कि आप लोग हमें प्रोत्साहित करते रहें, मतलब हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। तो मैंने ईडी की क्लास के बारे में आप लोगों को बताया था। हालांकि मैंने ये भी बोला था आपसे कि पिछले जो 6 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं उनका वीडियो आप लोग देख लीजिए और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने एक डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उस वीडियो के तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनको जो है वो 6 वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने डिसीजन ये लिया है कि मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो शुरू से पढ़ाऊँ, बेसिक से पढ़ाऊँ एकदम कि आप लोगों को अगर किसी चीज़ में महारत हासिल करनी है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बहुत अच्छा बनना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग आनी चाहिए, इसके लिए आपको सारी चीज़ें मैं बेसिक से बताता हूँ। तो अगर आप पहली क्लास है आज ये और इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे और आप लोग पूरा सीखते जाएंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है एक टिपिकल सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया कि टिपिकल इसलिए है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट सीखना इसलिए है क्योंकि आप जो है आईटीआई कर रहे हैं, उसके बाद आप मिनी इंजीनियर बन जाएंगे और जहां आपके नाम के आगे इंजीनियर शुरू हुआ तो वहां पर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है फर्स्ट क्लास कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, जैसे मैं शॉर्ट में कभी कभी ईडी भी बोलूँगा, तो जहाँ पर मैं ईडी बोलूँ उसका मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आज जो मेरी क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। जो बच्चे इस क्लास से जुड़े हैं वो रेगुलर कंटिन्यू करना, और मैं इस बात की आप लोगों को पूरी जो है गारंटी देता हूं कि मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आप लोग उसको स्किप ना करिएगा। कोई भी चीज़ होती है उसको अगर आप बेस से समझेंगे, बेसिक चीज़ों से समझेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाद में सहायता मिलेगी कि आप लोग बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है प्रोजेक्शन बना पाएंगे, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना पाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ यूज हो रही है उनको जान लेना जरूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग आप पढ़ तो ले रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ को पढ़ने का मतलब क्या है कि जब आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है ये बताऊंगा। ये फर्स्ट पॉइंट इस पे फोकस करूंगा मैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे बोलते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दूसरा, इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों कहते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो एक यूनिवर्सल भाषा है और इसको यूनिवर्सल भाषा क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक इंजीनियर को, अगर आप आईटीआई कर लेते हैं, एक इंजीनियर बन जाते हैं, मिनी इंजीनियर या जो भी इंजीनियर आपके नाम के आगे आ जाएगा, तो एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों समझना जरूरी है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ पर प्रयोग होता है। अगर किसी चीज़ का कोई प्रयोग है तभी ना उस चीज़ को समझेंगे, तभी ना आपके सिलेबस में रखा गया है आपको पढ़ाने के लिए। तो ये सारी जो टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई आपसे पूछेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से कि इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं ये वीडियो आप लोगों को बनाया हूँ या फिर और भी मैंने थ्योरी के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और आप क्या कर रहे हैं उसको समझ भी ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग उससे समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज आप भी जानते हैं।
मैं हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी भाषा जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, समझना भी जानते हैं, इसलिए आप लोग जो है मुझे समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरी भाषा बोलने लगूँ, जैसे कि मैं मान लो कि इंडिया की दूसरी भाषा बोलने लगूँ, जैसे कर्नाटक की कन्नड़ बोलने लगूँ, तमिलनाडु की तमिल बोलने लगूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो तमिल के हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं अगर चाइना का हूँ, चाइनीज़ भाषा बोलने लगूँ, तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरी भाषा है, वो आप लोग उसे नहीं समझते हैं, इसलिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जो एक इंजीनियर की लैंग्वेज है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक भाषा है जिसके माध्यम से कोई एक इंजीनियर अपने इमेजिनेशन, अपने विचार, अपने आइडियाज़ दूसरे इंजीनियर तक पहुंचाता है, और दूसरा इंजीनियर उन आइडियाज़, विचार और इमेजिनेशन को समझता है। तो ये हो गई एक भाषा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर की भाषा है। अब आप लोग अगर सरल शब्दों में समझें तो इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है जिसके द्वारा एक इंजीनियर अपने विचार, इमेजिनेशन या फिर अपने आइडियाज़ दूसरे इंजीनियर तक पहुंचाता है। दूसरा इंजीनियर उन आइडियाज़, विचार को डिकोड करके और उसको समझता है। तो जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियर ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है। हिंदी क्या है? आम लोगों की भाषा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो उसकी भी भाषा है, जो पढ़ा लिखा है उसकी भी भाषा है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियर की भाषा है। तो इंजीनियर की लैंग्वेज को ही इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। आप लोग समझ गए इसको, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, तो आप लोगों को उसका उत्तर बिल्कुल देना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की भाषा है, जिसके माध्यम से कोई इंजीनियर अपने विचार, आइडियाज़ या फिर अपनी इमेजिनेशन दूसरे इंजीनियर तक पहुँचाता है। दूसरा इंजीनियर उसको डिकोड करके उनको किसी चीज़ में परिवर्तित करता है। चलिए अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों बोलते हैं। पहली बात तो यूनिवर्सल का मतलब एक यूनिवर्सल भाषा का मतलब एक ऐसी भाषा जो सभी देशों में बोली जाती हो, उसको यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं। तो यूनिवर्सल भाषा आपका मतलब आप समझ गए। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों बोलते हैं, या फिर इसको यूनिवर्सल भाषा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? मैंने बताया आपको एक इंजीनियर की भाषा है। अब देखिए, आप जैसे बहुत सारी यहाँ पर कंपनी है जो जापान की है। इंडिया में जापान की कंपनी बहुत सारी हैं। जैसे कि बात करें कि ये आपकी होंडा की कंपनी हो गई, जापान की कंपनी है। और कोरियन कंपनी भी है, सैमसंग हो गई, एलजी हो गई। ये सारे कहाँ की कंपनी है? कोरियन कंपनी है। यहाँ अमेरिकन की भी बहुत कंपनी है। तो अमेरिका की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, जापान की कंपनी है। तो क्या हमको इंडिया के लोगों को जापानी आनी चाहिए, कि जापानी लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए? तो एक इंजीनियर को मान लो जो चाइना का इंजीनियर है उसको तो चाइनीज़ आती है, उसको हिंदी नहीं आती है। हमको हिंदी आती है, हमको चाइनीज़ नहीं आती है। तो इन सब जो है चीज़ों को, प्रॉब्लम की लैंग्वेज को हटाने के लिए, भाषा के जो लिमिटेशन है उसको हटाने के लिए एक इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसी भाषा बनाई गई है जो कोई भी देश का इंजीनियर हो उसके लिए सेम भाषा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा किस लिए बनाया गया है? ताकि वो भाषा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की है उसको चाहे किसी देश का हो, सेम हो हर जगह। और वो भाषा मैं इंडिया के भी लोग जानते हो उसी भाषा को, उसी को चाइनीज़ के लोग जानते हो, उसी में जो है अमेरिका के लोग जानते हैं, उसी को कोरिया, जापान के लोग जानते हो। जितने भी देश हैं सब में एक ही भाषा जो बोली जाए वो होती है यूनिवर्सल भाषा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी देश से, कहीं से भी कोई एक इंजीनियर अपने विचार और इमेजिनेशन दूसरे इंजीनियर को ट्रांसफ़र कर पाए और वो उसको समझ ले। तो आशा करते हैं कि यूनिवर्सल भाषा ऐसी भाषा जो सभी देश में एक जैसी होती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों बनाया गया है? ताकि किसी भी देश में जितने भी इंजीनियर हैं उनमें जो स्थानीय भाषा है उसका जो है असर ना होके एक यूनिवर्सल भाषा उनमें मिले, ताकि सब लोगों उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो अमेरिका की कोई ड्राइंग अगर यहाँ पर मेल होती तो उसे हम लोग समझ लें, इंडिया वाले कोई ड्राइंग प्रोड्यूस होती है तो वो अमेरिका वाले समझ लें। तो ऐसे करके इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर की भाषा है और ये पूरे सभी जगह, पूरे देशों में, जितने भी देश हैं सब में एक तरह बोली जाती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल भाषा बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है इंजीनियर को ईडी समझना क्यों जरूरी है। तो एक इंजीनियर है,
मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियर की एक भाषा है। अब एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग ड्राइंग समझना क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप इंजीनियर कहलाते हैं तो इंजीनियर की भाषा आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोगों को इंजीनियर हैं और इंजीनियर की भाषा नहीं आती है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं आती है, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जहाँ जैसे आप ITI कंप्लीट कर लेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? टाटा मोटर में जाएंगे, सुजुकी में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, DRDO में जाएंगे, या फिर डिफेंस की किसी कंपनी में जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जिस पार्ट को बनाना होगा वो पार्ट नहीं आएगा। जैसे कि कोई कार बनानी है, कार का कोई बाहरी कवर बनाना है, तो वो कवर नहीं आता है। हमारे पास क्या आती है? उसकी ड्राइंग आती है। उस ड्राइंग को हमें समझना पड़ेगा और फिर उसे हमें बनाना पड़ेगा। तो हमें ड्राइंग समझ में आएगी तभी ना हम ड्राइंग समझ पाएंगे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए एक इंजीनियर को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आपको अगर उसकी भाषा नहीं आएगी तो आप इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। तो आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग इसलिए समझना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर की कंपनी है, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गई, टाटा मोटर हो गई, और होंडा CL हो गई, होंडा कार हो गई, इन सब में जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं बात करूं, जैसे मैं अपने चीज़ों से ही स्टार्ट करूं, तो मैं घड़ी पहना हूं, तो देखिए घड़ी की भी डिजाइनिंग होती है। पहले सॉफ्टवेयर पे डिजाइन बनता है, उसके बाद पार्ट बनता है। आप मोबाइल देख लो तो मोबाइल के सारे पार्ट्स को पहले क्या किया जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग से ड्राइंग बनाई जाती है, उसके बाद पार्ट बनाया जाता है। कोई भी अगर घर बनवा रहे हैं तो उसका भी पहले हमको नक्शा बनवाना पड़ता है। तो नक्शा क्या है? एक ड्राइंग ही तो है। आप अगर पेन बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की क्या होती है? एक ड्राइंग बनाई जाती है। तो छोटी से छोटी चीज़ों लेके, पंखा हो गया, घर की चेयर हो गई, घर की टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, जो भी लोहे की धातु हैं, सबको पहले क्या करना पड़ता है? हमें एक ड्राइंग बनानी पड़ती है। उसके बाद उस चीज़ों को प्रोटोटाइप बना के फिर उसको प्रोडक्शन में लाया जाता है। तो ऐसे क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे पहले बात करें तो जितने भी ऑटोमोबाइल की कंपनी, वहाँ प्रयोग किया जाता है। जितने घरों में प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं फर्नीचर का, वहाँ भी प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में और भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। और आप घरों में जितने अप्लायंसेज यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, AC हो गया, इन सब में क्या आता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि अब आप जो है आज इस वीडियो के बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे बोलते हैं वो समझ गए होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग को यूनिवर्सल भाषा क्यों बोलते हैं वो भी समझ गए होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियर को क्यों आनी चाहिए वो भी समझ गए होंगे। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक थी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे। मतलब अगर आप ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होते हैं, अगर उनका आप प्रयोग करना नहीं जानेंगे तो आप लोग जो है एक अच्छी इंजीनियर ड्राइंग नहीं बना पाएंगे और एक अच्छे इंजीनियर नहीं कहला पाएंगे। तो आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई कंफ्यूजन आप लोगों का रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अपने दोस्तों में, क्योंकि क्लासेस मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं, तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी शुरू से ही क्लास अटेंड कर लें और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएं। क्योंकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर आप बेसिक से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ डिफिकल्ट, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। और अगर आप चाहेंगे कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना करूँ और डायरेक्ट मैं जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे पहुँच जाऊँ, तो आप लोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग बेसिक से सीखिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी बेसिक से समझे। और कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 2 के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।